हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक्स विद रोहित। हमारा रीसेंट संडे होमवर्क स्टॉक था कोफोर्ज लिमिटेड, जिसके बारे में आज टोटल हम डिस्कस करेंगे। इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसके टेक्निकल्स देखेंगे, इसका बिजनेस मॉडल को समझेंगे, इसका यूएसपी क्या है वो समझेंगे और सब कुछ देख के इसके टेक्निकल्स पर जाएंगे कि क्या हमें रिसेंटली ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेकआउट दे सकता है और रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। अभी मार्केट में जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो गिरावट दिख रही है, पर्टिकुलरली 2 महीनों से काफी गिरावट दिख रही है। आधा स्टॉक मार्केट, आधा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स लगभग 50% गिर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से, और सिचुएशन काफी गंभीर चल रही है मार्केट में, क्योंकि मार्केट डेली रेड में क्लोज हो रहा है। आज हम देखेंगे कोफोर्ज एक लार्ज कैप कंपनी है और एक लार्ज कैप कंपनी अभी के मार्केट में सेफ बेट रहेगा, और इसी वजह से हमने कोफोर्ज को चुना। एक 66,000 करोड़ की कंपनी है। कंपनी करती क्या है सबसे पहले समझ लेंगे। कंपनी आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। 2017 में ग्लोबली 17th रैंक पर आती थी, आज ये लगभग 8th रैंक पर पहुंच गई है बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनीज में। कंपनी में प्रमोटर नहीं है, कंपनी प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। FII हेवीली इन्वेस्टेड है, DII हेवीली इन्वेस्टेड है और पब्लिक की होल्डिंग सिर्फ 11% है। कुछ नंबर्स को देखेंगे, कुछ नंबर्स को देख के फिर हम जाएंगे इसके बिजनेस मॉडल पर, इसके की कस्टमर्स पर, इसकी ऑर्डर बुक पर और इसके यूएसपी पर। ये सारी चीजें देखेंगे और उसके बाद में लास्ट में देखेंगे कि मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया है अगले 3 साल के लिए और माइलस्टोन्स क्या सेट किए हैं वो भी समझेंगे, और समझेंगे कि क्या हो सकते हैं इसके आने वाले दिनों में टारगेट्स। कंपनी के कुछ रेशियोज देख लेंगे। कंपनी स्टॉक पी आपको ज्यादा दिख रहा होगा 58 का, और इंडस्ट्री पी 25 का है। और ऐसे हाई ग्रोथ कंपनीज में आपको जनरली स्टॉक पी हाई दिखेगा, जहां पर आपको यहां 40% की प्रॉफिट ग्रोथ दिख रही है। और मैनेजमेंट ने भी हाई गाइडेंस देके रखा हुआ है ग्रोथ का, कि आने वाले सालों में भी हमारी ऑर्डर बुक भी इतने से बढ़ जाएगी, हमारे प्रॉफिट भी इतने से बढ़ेंगे, हमारे रेवेन्यू भी इतने से बढ़ेंगे। तो जब पहले से ही मैनेजमेंट हैवी गाइडेंस दे देती है तो डेफिनेटली यहां पर आपको स्टॉक प्राइस बढ़ते हुए दिखता है, और साथ ही साथ जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैसे स्टॉक पी भी बढ़ेगा। आपको पीजी रेशो भी यहां पर हाई दिख रहा होगा, इसलिए हम पी और स्टॉक पी दोनों यहां पर इग्नोर करेंगे। वैल्यूएशन पर्पस वाइज ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड दिख रहा है जरूर, लेकिन ग्रोथ वाइज बहुत अच्छा शेयर है, इसी वजह से हम यहां पर वैल्यूएशन को इग्नोर करेंगे और कोफोर्ज को हम अपने संडे होमवर्क में इन्वॉल्व किया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 0 है, ROC 15% के ऊपर है, ROE 15% के ऊपर है, मतलब ये दोनों हमारे क्राइटेरिया में बैठ रहा है। आगे चलेंगे, जल्दी से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें एक ही चीज देखना है कि रेवेन्यू क्या बढ़ रहा है कंटिन्यूसली, और अगर आप देखोगे 2022 से तो 1900 करोड़ से ऑलमोस्ट यहाँ पे रेवेन्यू डबल हो चुका है। क्वार्टरली रेवेन्यू डबल हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई रेवेन्यू क्लॉक किया है, और ऑल टाइम हाई रेवेन्यू क्लॉक करने के बावजूद यहाँ पर मार्जिन 17% से 18% हो गए, मतलब इंप्रूव हो गए मार्जिन। तो डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। कंपनी के इंटरेस्ट ऑलमोस्ट निल है इसके प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, और अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखो तो ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी 3 साल में क्वार्टरली प्रॉफिटेबिलिटी 2x होना बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स काफी अच्छे दिख रहे हैं, मार्जिन इंटैक्ट है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। और अगर आप ईयरली इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो सेल्स लगभग यहाँ पर 6x हो चुकी है, मार्जिन इंटैक्ट है, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, और आप अगर देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर 238 करोड़ से 936 करोड़, और अभी यहाँ पर गाइडेंस दिया हुआ है वो है 1345 करोड़, मतलब एवरी ईयर बढ़ते ही जा रहा है नेट प्रॉफिट। और ये एक साइन होता है एक मल्टी बैगर का, जब हर साल उस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते जाए और मैनेजमेंट भी पॉजिटिव गाइडेंस देते ही जाए, और इसी रीजन से हमने इसे चूज किया है फॉर आवर संडे होमवर्क स्टॉक। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं, रिजर्व्स के साथ बोरोइंग हम कम होते जा रही है ग्रेजुअली। वैसे बोरोइंग इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर कंपेयर किया जाए इसके नेट प्रॉफिट से तो बोरोइंग सिर्फ नाम के लिए है, जहाँ पर कंपनी मार्जिनली बोरो करके यहाँ पर बिजनेस को चला रही है। बिजनेस को चलाने के साथ साथ कंपनी के कैश फ्लो देखना इंपॉर्टेंट है। अगर कंपनी यहाँ पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट कर रही है अपने बिजनेस से, तो आप समझेंगे कि यहाँ पे कंपनी कैश रिच है और कंपनी की वर्किंग कैपिटल में इशू नहीं आ रहा है, और कंपनी की जो बिजनेस साइकिल है वो भी प्रॉपर चल रही है। और इसी रीजन से आप अगर देखेंगे तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लो यहाँ पे नेगेटिव है, विच इज ऑल्सो अ पॉजिटिव पॉइंट। तो यहाँ पर तीनों टिक पॉइंट्स लग जाते हैं, जिसमें कि इसके कैश फ्लो हमारे लिए एकदम एप्ट बैठते हैं, जिस हिसाब से हम कंपनी को एनालाइज करते हैं। आगे चलेंगे, इसके वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे और डेटर डेज देखेंगे, जो कि यहाँ पर ग्रेजुअली कम ही हुए हैं मार्च 2014 से। अगर देखेंगे तो 90 दिन के डेटर डेज थे और अभी पहुंच गए 78 डेज, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर कस्टमर का जो
यहाँ पर दबदबा था पहले वो कम होते जा रहा है और जनरली कंपनी को पेमेंट टाइम से मिल जाता है और वर्किंग कैपिटल डेज भी रिड्यूस हुए हैं, तो कंपनी का बिजनेस साइकिल भी प्रॉपर चल रहा है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हेविली इन्वेस्टेड है इसमें FII और DII, अगर देखेंगे तो 90% लगभग FII और DII यहाँ पर होल्ड करते हैं और सिर्फ 11% यहाँ पर होल्ड करती है पब्लिक। और यही एक रीज़न है कि ये कंपनी जहाँ पर पब्लिक का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता है वो कंपनी यहाँ पर जनरली आप देख सकते हैं लास्ट 3 इयर्स में काफ़ी ग्रो कर रही है और जहाँ भी पब्लिक कंट्रीब्यूशन आपको ज़्यादा दिखे वहाँ आपको एक गिरावट कंपनीज में देखने को मिलती है। अब मैं आऊँगा डायरेक्टली इसके बिजनेस साइकिल पर। एक आपके लिए राइटअप बनाया हुआ है, बिजनेस मॉडल को समझेंगे और बिजनेस मॉडल को समझने के बाद इसकी की कस्टमर्स को देखेंगे कि की कस्टमर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि मैंने बताया ये 17th लार्जेस्ट था इन 2017 और अब हो चुका है 8th लार्जेस्ट। और कंपनी ये पेस से काम कर रही है, मतलब 8 साल में लगभग 9 रैंक्स को इम्प्रूव करना, जहां पर ग्लोबल IT जाइंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कंपनी करती क्या है, फिर से एक बार देख लेंगे। ग्लोबल डिजिटल सर्विसेज एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, मतलब IT सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग लेड IT सर्विसेज, राइट। इट लिवरेजेस इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए IT में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हर दिन एक नई टेक्नोलॉजी बन सकती है, हर दिन कुछ नया आ सकता है मार्केट में, और जैसे ही मार्केट में कुछ नया आएगा आप पुराने हो सकते हैं। आपने देखा नोकिया, कुछ नया आया पुराना हो गया इसलिए बंद हो गया। अब आप देखेंगे कि कंपनी यहाँ पर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे काम करती है और इनोवेशंस पे काम करती रहती है और इनकी रिसर्च टीम जो है वो ये कंटिन्यूसली रिसर्च करती है कि नई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मार्केट में कौन कौन सी है। और इसी रीज़न से आप जो देखेंगे कि 2017 में ये AI रिलेटेड काम उतना नहीं करते थे, जो कि आज AI रिलेटेड काम काफ़ी करते हैं। AI, क्लाउड, डेटा एंड डीप डोमेन एक्सपर्टाइज, मतलब जिस भी पर्टिकुलर डोमेन में ये काम करते हैं उसमें पर्टिकुलरली एक्सपर्टाइजेशन होता है और इनका हाइपर स्पेशलाइजेशन होता है इन सिलेक्ट इंडस्ट्रीज, असेट बैक्ड एग्जीक्यूशन, प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म IP एंड AI फर्स्ट स्ट्रैटेजी। मतलब क्लियरली यहाँ पर AI रिलेटेड काम ज्यादा हो रहा है कंपनी में। कंपनी का विजन क्या है? रिसेंट एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट ने क्या बोला है? आवर विजन इज टू एंगेज विद द इमर्जिंग, जो मार्केट में जो इमर्ज हो रहा है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे हम काम करेंगे, उस पे रिसर्च करेंगे और वही पर्टिकुलर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, क्योंकि हमारे कस्टमर्स अगर नई टेक्नोलॉजीज में इन्वॉल्व होंगे तो उनका बिजनेस साइकिल इंप्रूव होगा और वही रीजन बनेगा कि ये कस्टमर्स वापस से इनके पास आएंगे। और अगर आप देखेंगे एक चीज, तो FY25 की एक हाईलाइट थी इनकी, 94% रिपीट बिजनेस मिला है इन्हें। मतलब जो क्लाइंट्स पहले आए थे वो कंटिन्यू रहे हैं, 94% रेवेन्यू उनसे मिलते ही जा रहा है। लेकिन नए क्लाइंट्स भी ऐड हुए हैं, नए क्लाइंट्स में एक मेजर डील भी हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। डिलीवरी इज ऑफशोर हैवी, मतलब यहाँ पे आपको 52% IT रेवेन्यू दिखता है और 32 ग्लोबल सेंटर से 25 कंट्री में कंपनी यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास ऑलमोस्ट यहाँ पर 35,000 एम्प्लॉयज हो चुके हैं और उनका एट्रिशन रेट भी काफ़ी हाई, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज काम करने के लिए कंपनी को चूज कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर, मतलब कंपनी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक IT कंपनी के लिए उनके एम्प्लॉयज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर एम्प्लॉयज रिटेन हो रहे हैं कंपनी में तो अगेन कंपनी का इन्वायरमेंट अच्छा है, कंपनी की यहाँ पे आपको मेजरली काम करने का तरीका अच्छा होगा और जिसकी वजह से अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अगर क्लियर रहेगी तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी आगे बढ़ेगी जरूर। आगे चलेंगे। 99% IT और ITES सर्विसेज प्रोवाइड करता है और 1% प्रोडक्ट है जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रीसेल करता है कंपनी। आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखा है वो 33% ईयर ऑन ईयर, क्योंकि नंबर्स हमने देख लिए तो इस पर्टिकुलर पार्ट को हम इग्नोर करेंगे। एक डायरेक्ट कोट मैनेजमेंट का देख लेते हैं वापस से। FY25 was a landmark year and total revenue of 120 billion INR, growing at a robust rate of 33.8% year on year. Our order book USD 3.5 billion, मतलब लगभग होता है 32,000 करोड़ INR। और अभी तो और आपको यहाँ पे डॉलर्स के रेट बढ़ते हुए दिख रहे हैं, रुपी वीक होते हुए दिख रहा है। ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे कोफोर्ज बढ़ते जा रहा है, आज भी 3% अप है और ऑर्डर बुक लगभग यहाँ पे 75% का जंप दिखाया ईयर ऑन ईयर। ये एक मेजर पॉइंट है। कंपनी की ऑर्डर बुक
75% से ग्रो हुई है। नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे, की कस्टमर्स को यहाँ पे देखेंगे, सर्व्स लार्ज एंटरप्राइज इंक्लूडिंग 61 फोर्ब्स ग्लोबल 1000 क्लाइंट्स। फोर्ब्स 1000 क्लाइंट्स में से 61 प्लस इनके क्लाइंट्स है और नो सिंगल क्लाइंट का रेवेन्यू है 10% से ऊपर। मतलब यहाँ पे क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन का जो रिस्क रहता है, मतलब एक ही क्लाइंट से पैसा आ रहा है, वो रिस्क भी इस पर्टिकुलर कंपनी में नहीं है। जनरली कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो टॉप 5 क्लाइंट से लगभग 20% का आता है, टॉप 10 से 30% का आता है। मतलब काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, रिस्क बिल्कुल भी रिस्क नहीं है। और अगर एक हाथ क्लाइंट चला भी जाता है तो यहाँ पे कंपनी को मेजर रेवेन्यू पे यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कुछ कंपनीज में आपको 2 से 3-4 क्लाइंट से 70-80% रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई रिस्क ला देता है बिजनेस के लिए, कि अगर वो 2-3 क्लाइंट में से एक क्लाइंट भी बाहर चला जाए तो आपको बिजनेस में यहाँ पे रेवेन्यू में इम्पैक्ट दिखता है और आपको शेयर प्राइस क्लियरली डाउनवर्ड ट्रेंड में जाते हुए दिखता है। और जहां पर भी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क रहता है, मैं जनरली उस कंपनी को अवॉइड करता हूं। 34 क्लाइंट्स मोर देन $10 मिलियन Q2 FY26 अप फ्रॉम 11 इन FY18। अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पे आपको 94 to 95% रिपीट बिजनेस दिख रहा है और ये एक मेजर विन है कंपनी के लिए कि कंपनी के जो क्लाइंट है वो रिटेन हो रहे हैं। अब यहाँ पे की प्लेटफॉर्म्स क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। कोर सर्विसेज में से जो कंपनी की आती है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्वासर AI इकोसिस्टम, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी का। इसमें इंटीग्रेट होता है 23 प्लस LLM, 200 प्लस यूज केसेस, जेन AI, स्पीच AI, विजन AI। और ये पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट कंपनी को काफी रेवेन्यू लाके दे रहा है और एंड हैज बीन यूज्ड इन ओवर 200 इंडस्ट्री यूज केसेस। राइट, आगे चलेंगे। कंपनी का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या है? आपने बहुत बार शार्क टैंक देखा होगा, उसमें आपका USP क्या है पूछा जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वासर जो AI रिलेटेड कंपनी का सॉल्यूशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है, उसमें 200 प्लस सॉल्यूशन ये प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। मतलब AI में लीडरशिप कंपनी की बन जाएगी इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और ये बन जाएगा कंपनी का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। 95% AI सर्टिफाइड वर्कफोर्स, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉयज है उनको जो छाटा जाता है वो क्लियरली ये देख के छाटा जाता है कि इनको AI रिलेटेड काम आता है या नहीं आता है। और यही एक रीजन है कि कंपनी AI रिलेटेड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अभी बहुत जोरदार काम कर रही है। एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस इनका एक USP है। मतलब क्लियरली ये लोग जब काम मिलता है तो काम को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करते हैं, और कभी भी आपको सक्सेसफुल होना है तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, बातें करने से कुछ नहीं होता है, आपको काम करना पड़ता है, आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और जब आप एग्जीक्यूट प्रॉपरली करते हैं तो आपको रिजल्ट्स प्रॉपर दिखते हैं हर चीज के। 94% रिपीट बिजनेस, इंडस्ट्री लो एट्रिशन, ग्रेट प्लेस टू वर्क। लो एट्रिशन है मतलब एम्प्लॉय कम जा रहे हैं बाहर कंपनी के। असेट पावर स्केल, प्रोप्राइटरी IP रिड्यूसेस कॉस्ट रिस्क, 99.99% अप टाइम। ग्रोथ के रिलेटेड भी इनका USP है। 8th लार्जेस्ट इंडियन IT फर्म फ्रॉम 18th इन FY17, 6-year रेवेन्यू CAGR 16%, $1.6 बिलियन, $12 मिलियन ऑर्डर बुक। यहाँ पे ये पर्टिकुलरली 26% से ग्रो हुई है और कंपनी का बन जाता है USP। अब यहाँ पे एक ग्रोथ प्लान देखेंगे कंपनी का फॉर नेक्स्ट 3 years, जो हमें बताएगा कि कंपनी के टारगेट क्या हो सकते हैं। साथ साथ में हम चार्ट्स देखेंगे टारगेट डिसाइड करने के लिए। कोफोर्ज ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज एंकर्ड इन 3 कोर पिलर्स। 3 कोर पिलर्स है कंपनी के। सबसे पहले एग्जीक्यूशन इंटेंसिटी, जैसे मैंने बताया कि प्लान, एग्जीक्यूट, डीब्रीफ्स, प्रोएक्टिव लार्ज डील प्रपोजल। लार्ज डील प्रपोजल पे ये फोकस करते हैं, साथ साथ में प्रोएक्टिवनेस दिखाते हैं, और जैसे ही इनको डील मिलती है ये उस पर काम करना चालू कर जाते हैं और इंटेंसिटी से काम करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं, जो कि रीजन बन जाता है इनका एग्जीक्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है और इनकी सक्सेसफुल स्टोरी में एक बहुत बड़ा पिलर है। नेक्स्ट पिलर है हाइपर स्पेशलाइजेशन इन की वर्टिकल्स। मतलब इन्हें कुछ इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन बना के रखा हुआ है। इनके एम्प्लॉयज भी AI रिलेटेड काम में बहुत स्पेशलाइज है, और जिसकी वजह से BFSI, इंश्योरेंस, TTH, ट्रैवल इंडस्ट्रीज, एक्सपांडेड रिटेल, हेल्थ केयर, हाईटेक, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में इनका स्पेशलाइजेशन है। डीप इंजीनियरिंग एंड AI कैपेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया क्वासर इकोसिस्टम जो इनका एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है,
ये प्रोवाइड करता है इनके कस्टमर्स को AI कैपेबिलिटीज रिलेटेड सॉल्यूशंस, और इनके एम्प्लॉय भी वैसे ही यहाँ पर ट्रेंड है। मैनेजमेंट एम्फसाइजेज लार्ज डील लेड ग्रोथ, नेट रेवेन्यू मोर देन $20 million TCV डील, और AI इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन एंड बैलेंस्ड एक्सपांशन, ये भी इनका पिलर बन जाएगा फॉर ग्रोथ इन नेक्स्ट 3 years। और कंपनी बोलती है कि हम इम्प्लाई करते हैं 20 to 30% ऑफ एनुअल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी डिस्पाइट द मैक्रोज। 20 to 30% अगर यहाँ पे कंपनी रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर रही है, तो क्लियरली यहाँ पर EPS कम होते हुए दिखेगा, EPS बढ़ते हुए दिखेगा, जिसके रीजन से इसका वैल्यूएशन कम होगा, और आपको ग्रोथ रेट बढ़ते हुए दिखेगा तो प्राइस भी बढ़ते हुए दिखेगा। ये था रीजन इसके प्राइस बढ़ने का। और साथ साथ में आप देखेंगे कि माइलस्टोन कंपनी ने क्या सेट किए हुए हैं। FY26 के लिए यहाँ पे EBIT का मार्जिन 14% फ्रॉम 13.2 FY25 एग्जिट, मतलब मार्जिन इंप्रूव होंगे कंपनी ये कहती है। और लगभग इतना जो रेवेन्यू है 1.63 बिलियन का जो रेवेन्यू है वो एग्जीक्यूटेबल है, और यहाँ पे आपको रेवेन्यू में बढ़ते हुए दिखेगा। 20+ लार्ज डील्स यहाँ पे साइन करेगी कंपनी, और ये कंपनी का एक माइलस्टोन बन चुका है। लार्ज डील साइन होगी तो यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखेगा, और वो एक मेजर पार्ट बन जाएगा कंपनी की प्राइस ग्रोथ का। FY27 यहाँ रेवेन्यू पहुंचा देंगे $2 बिलियन, और 18% का EBIT, और 18% मतलब मार्जिन में 4% का इंप्रूवमेंट, और कंटिन्यू एक्सपांशन बोल रहा है FY28 में भी। मतलब everything is going to be positive according to the management, and we are laser focused on continuing our growth leadership into FY26 and beyond, confident of robust sustainable growth, advance towards and beyond our $2 billion revenue milestone with improving margins। जैसे कि improving margins की बात हो जाती है, वैसे ही यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाता है कि कंपनी का जो ओवरऑल दबदबा है मार्केट में वो इंप्रूव हो रहा है, और कंपनी कैन चार्ज वॉट एवर दे वॉन्ट, जब उनके पास एक टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी इमर्जिंग स्किल्स है जो वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पिलर्स और इनिशिएटिव्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखे हुए हैं। लार्ज डील्स एंड ऑर्डर मोमेंटम क्लियरली हमने डिस्कस कर चुके हैं। AI लेड इंजीनियरिंग एंड एसेट्स, इनऑर्गेनिक ग्रोथ एंड सिनर्जी, सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पर्टिकुलरली, और क्लियरली यहाँ पर ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव जो मैंने राइटअप बनाया है, यहाँ पे मैनेजमेंट के कॉन्फिडेंस से भी काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। कंटिन्यू ग्रोथ कंपनी करने वाली है। और अब हम देखेंगे इसके चार्ट्स मैंने आपके लिए ओपन करके रखे हुए हैं कंपनी के। मैं डेली चार्ट्स खोलूंगा, फिर वीकली चार्ट्स खोलूंगा, और फिर मंथली चार्ट खोलूंगा। देखिए यहाँ पे डेली चार्ट्स में आपको, ठीक है, डेली चार्ट्स में यहाँ पे थोड़ा इसको श्रिंक करता हूँ। डेली चार्ट्स में सिंपल एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि जब IT रिलेटेड कंपनीज गिरी थी तो कंपनी ने एक बॉटम बनाया, बॉटम बना के वापस से एक और बॉटम बनाया, मतलब जो लोअर बॉटम था पिछले बॉटम से, और लोअर बॉटम से सपोर्ट लेके अपने ऑल टाइम हाई के पास आने की कोशिश कर रहा है। मंथली चार्ट्स कंपनी के बहुत अच्छे दिखते हैं, जहाँ पर आपको मैं मंथली चार्ट लगा के दिखाऊंगा। और ये देखिए मंथली चार्ट्स में आपको क्लियरली ट्रिपल टॉप का हाई दिख रहा है। बार बार 2016 जाके 2 से 3-4 बार कंपनी वापस नीचे आई है। मतलब यहाँ पे अगर 2016 क्रॉस होता है तो अगेन एक रैली दिख सकती है टू ऑलमोस्ट। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि पिछला रैली कितना दिया था। जब एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे हमें मिला था ब्रेकआउट ऑलमोस्ट ऑन द लेवल ऑफ 1250 से 2000 तक के रैली दी थी कंपनी ने। ऑलमोस्ट यहाँ पर 80% की रैली दी थी आफ्टर कंसोलिडेशन ऑफ ऑलमोस्ट आई गेस 3 years। बट अभी 3 years का कंसोलिडेशन नहीं है, कंसोलिडेशन हमारे पास है लगभग 1.5 साल का। और 1.5 साल के कंसोलिडेशन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मार्केट वीकनेस देख के ये एक्सपेक्टेशन थोड़ी हमें कम रखनी होगी। अभी लगभग टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे कोफोर्ज के सेट हो सकते हैं 2250 तक के, और लास्ट टारगेट जा सकता है 2500 तक के। लेकिन आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए चलना है। अगर आपका कॉस्ट 1908 के पास है तो वेल एंड गुड, आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा 1680 का। और स्टॉप लॉस आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी आप एंट्री लेंगे तो आपको स्टॉप लॉस के साथ लेना है। और स्टॉप लॉस अगर मैं नहीं भी बता पाऊँ, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको एग्जिट ज़रूर करना है। ये ध्यान में रख के आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी डिसाइड करना है। अगर मान लीजिए
1900 चल रहा है। 1900 से अगर स्टॉप लॉस आपका ऑलमोस्ट 220 पॉइंट्स है, 220 पॉइंट्स है, यस राइट, 220 230 पॉइंट्स है। तो अगर आप क्वांटिटी कितनी लेते हैं, जितना लॉस आप बियर कर पाएंगे उतनी ही क्वांटिटी आप एंटर कीजिए और उससे ज़्यादा मत कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर 1680 का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वहाँ पर आपको 10,000 का लॉस होता है तो वो क्वांटिटी लीजिए जो जितना लॉस आप बियर कर पाए। ये इस हिसाब से ट्रेडिंग करेंगे आप तो कभी भी आपको रिग्रेट नहीं होगा, कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने क्वांटिटी गलत ले ली, मैंने एंट्री गलत ले ली और जिसकी वजह से मुझे हैवी लॉस हो गया। तो लॉसेस बियर करने की कैपेबिलिटी कितनी है वो डिसाइड करेंगे, उसको स्टॉप लॉस पॉइंट से डिवाइड करेंगे और उसके बाद आप बाय करेंगे उतनी ही क्वांटिटी, ना कि आपके हिसाब से आपके मन में जो आता है उतनी क्वांटिटी। डेफिनेटली कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कैलकुलेशन अगर आपको ये आ गया तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल सुधरेगा। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ ये अपनी रिसर्च बिल्कुल कीजिए आफ्टर बिफोर बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेकिन ये हमारा संडे होमवर्क स्टॉक था जहां पर हमने एनालाइज किया कि कंपनी कैसे आगे बढ़ती है, कैसे 17 से 8 पोजीशन पर पहुंचती है और कैसे इसके प्राइस में भी ग्रोथ दिखती है। तो ये था कोफोर्ज के बारे में एक डिटेल वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और देखते रहिए स्टॉक्स विद रोहित।